हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सेफ्टी मास्टरी में। आज हम बात करने वाले हैं कि फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी किन फैक्टर्स पर डिसाइड होती है। ये सारे फैक्टर्स जो आज करंट मार्केट में चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, पहला फैक्टर है क्वालिफ़िकेशन। आपने सेफ्टी में जॉब लेने के लिए क्या किया है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, बेसिक क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है। दोस्तों, पहले के समय सेफ्टी में ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन ना होने पर भी या नॉन टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन होने पर भी जॉब मिलने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती थी। पर आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें क्वालिफ़िकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। दोस्तों, आपने पढ़ाई किस ब्रांच में की है? मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, फायर इंजीनियरिंग में, सेफ्टी इंजीनियरिंग में, किस ब्रांच में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। दोस्तों, आपने किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है? क्या उसमें कैंपस प्लेसमेंट आता था? क्या उसमें कई सारी कंपनीज़ कैंपस के लिए प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स को ले जाती थी? इस बात पर भी आपकी फ़र्स्ट सैलरी डिपेंड करती है। क्वालिफ़िकेशन के साथ में ही अगर आपने एचएससी रेलेवेंट कुछ कोर्सेज़ भी किए हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है आपकी फ़र्स्ट जॉब के लिए। दोस्तों, कुछ रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका सेफ्टी में प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। दोस्तों, हमारा सेकंड फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का साइज़। कुछ कंपनीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी रहेंगी, कुछ मिडिल लेवल पे और कुछ छोटी कंपनीज़ भी रहेंगी। कई बार छोटी कंपनीज़ भी अच्छा पे करती हैं, पर फ्रेशर के केस में ये कम ही देखा जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट है एक्सपर्टाइज टास्क होल्डर कंपनीज़। जो कंपनी एक्सपर्टीज़ लेकर काम करती हैं, वो कंपनीज़ टारगेट लेकर काम करती हैं। उसमें उन कंपनियों में हॉलीडेज़ या फेस्टिवल की छुट्टियों पर भी काम होता है। हमारा थर्ड फैक्टर है लोकेशन। जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, कई बार कंपनीज उसमें स्पेशल अलाउंसेस भी देती हैं। मान लीजिए अगर आप कहीं पर प्रोजेक्ट में डेज़र्ट या फिर सी में या फॉरेस्ट में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंपनी आपको फॉर अदर अलाउंसेस भी देती है। दोस्तों, यही दूसरा एक पॉइंट है प्रोजेक्ट कॉस्ट। आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी ने कितने प्रोजेक्ट मतलब उसका टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट करेगी। अगर किसी कंपनी का प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा है, वो ज़्यादा में कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो वो अपने स्टाफ को भी सैलरी कंपैरेटिवली ज़्यादा ही देती है। हमारा फोर्थ फैक्टर है कि आप किस टाइप के सेक्टर में जॉब करने के लिए जा रहे हैं। क्या वो ऑयल एंड गैस है, पावर सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, मिनरल एंड ओर्स है, या एफएमसीजी एक्सेट्रा जैसा कुछ है। डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स में सेफ्टी पर्सनल पर डिफरेंट टाइप की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए ड्यूटी टाइमिंग, वेदर कंडीशंस, स्पेसिफिक किसी टास्क या किसी एक्टिविटी के लिए सेफ्टी पर्सन को एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहां पर आपको फिज़िकल हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाती है। हमारा फिफ्थ फैक्टर है प्रैक्टिकल एक्सपोजर या आपका इंटरव्यू स्कोर, जिसका मतलब है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है, आपने कित कॉन्फिडेंटली उसको फेस किया है। कई बार नॉलेज होने पर भी आदमी घबरा जाता है और कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दे पाता। अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सिक्स फैक्टर की तरफ, जो है जॉब पोर्टल्स पर आपका एंगेजमेंट कैसा है। क्या आप उसको सही टाइम पर और फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहते हैं? क्या आप टाइम टू टाइम जॉब अपडेट्स देखकर उसको अप्लाई करते हैं? कभी कोई अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। टाइम टू टाइम उसको अपडेट्स करते रहिए और अलर्ट सेट कीजिए। जॉब पोर्टल्स भी आपको अच्छी सैलरी की जॉब दिलवाने के लिए बहुत असरदायक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अच्छी सैलरी की जॉब के लिए एक और सोशल फैक्टर भी है यहाँ पर, जिसे रेफरेंस नाम से हम दिखा रहे हैं। आप अपने किसी कॉलेज सीनियर या दोस्त या रिलेटिव, किसी जानने वाले पर्सन या अपने वेल विशर की मदद, हो सकता है आपके नोन पर्सन पहले से ही किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उनको इंटरनल रिक्वायरमेंट पता पड़ी और वो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा दें।
दोस्तों इन फैक्टर्स के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, बट कॉमन फैक्टर्स यही हैं सारे। दोस्तों एज़ पर करंट मार्केट ट्रेंड आपकी सैलरी 15,000 से 80,000 के बीच हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।